Hello everyone. Welcome back to the series. आज हम सिंपली एक एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम देख रहे हैं which is example 3.5 from the class 11 physics book. The question says कि the mass of earth is 6 into 10 raised to the power 24 kilograms or the distance r from earth to the sun is 1.50 into 10 raised to the power 11 meters. As seen from the direction of North Star, the Earth revolves counterclockwise around Sun. Determine the angular momentum, assuming it travels in a circular orbit around Sun once a year. तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एट द वेरी सेंटर लेट्स से सन है और सन के अराउंड अर्थ है जो कि इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है, लेकिन it has to be in counterclockwise. So the counterclockwise, yes, it has to be in this direction. So counterclockwise direction के अंदर अर्थ जो है वो रिवॉल्व करी अराउंड सन, और जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ तक का वो है 1.50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर्स का, और अर्थ का जो मास है वो है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम्स। और ये जो अर्थ है ये इस पूरे सर्कल को ऑर्बिट करती है अराउंड सन इन अ टाइम ऑफ 3.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 सेकेंड्स, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है वो एंगुलर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो डेटा प्रोवाइडेड है ऑलरेडी वो ये है कि वी हैव द मास ऑफ अर्थ विच इज़ 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम्स। जो रेडियस है यानी जो डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम सन टू द अर्थ वो है 1.50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर्स। इसी तरह से हमारे पास जो टाइम गिवन है यानी जिस टाइम पीरियड के अंदर अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है अराउंड द सन वो है 3.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 सेकेंड्स। हमारा जो गोल है वो है एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है mvr फॉर द केस हमारे पास कोई भी चीज़ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही हो तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr के इक्वल होता है। वही हमने इसको डिस्कस किया था in the video where we talked about angular momentum. Alright, we already have the mass, we have the radius, लेकिन हमारे पास एंगुलर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है यानी जिस स्पीड के साथ अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन वो नहीं है। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट दैट वेलोसिटी। नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस आपका कितना ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, जाहिर है वो डिस्टेंस ये इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, यानी सर्कमफेरेंस सिंपली रेफर्स टू कि कितना फासला है इस पूरे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। उसकी वैल्यू होती है 2πr वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम, वो टाइम जो एक साल के अंदर या पूरे रेवोल्यूशन के अंदर जो टाइम लगता है। नाउ यू कैन ऑलरेडी कैलकुलेट v एज 2 इंटू 3.14। r की वैल्यू वी ऑलरेडी नो इट इज़ given as 1.50 into 10 raised to power 11 meters, and we have time as well which is 3.16 into 10 raised to power 7 seconds. Now if you calculate this using a calculator तो आपके पास जो orbital velocity आएगी it is something like 2.98 into 10 raised to power 4 meters per seconds, right? तो ये आपकी orbital velocity है। Now that we have orbital velocity, हम using this formula of mrv हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का भी। तो it will be मास की वैल्यू थी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 1.50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, और सिमिलरली जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है वो है 2.98 into 10 raised to power 4 meters per second. Now this calculation is quite simple. You can already see कि ये 10 raised to power 24 है, ये 10 raised to power 11 है, ये 10 raised to power 4 है।
So you can first of all add all of these together, 24 plus 11 plus 4, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1.5 और 2.98 को, तो you will get something like 26.8. So the answer is 26.8 into 10 raised to power. If you just add these numbers, this is going to be 39 kilograms meter squares per second. Or you can rearrange it as well. इस अगर आप इस डेसिमल को इधर मूव कर दें तो ये हो जाएगा 2.68 into 10 raised to power 40 kilograms meter squares per second. So this is it. It was quite easy. The only part was कि आपको पहले जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ 2 पाई आर ओवर डेल्टा टी. और 2 पाई आर क्यों है? क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है एक ऑर्बिट के अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, वो 2 पाई आर के इक्वल होता है, उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है. And the time taken was the number of seconds in 1 year, which is already given. So you simply calculate V using that formula, or then we simply have the MRV, and that gives us the angular momentum. So this is it.